हेलो गाइस, मैं हूं मूवीज मॉनिटर और आज मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स पे रिलीज रिसेंटली मूवी द वुमेन इन द विंडो के बारे में, जो कि एक मिस्ट्री ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.7 स्टार आउट ऑफ 10 है। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी में हमें डॉक्टर एना फॉक्स दिखाई जाती हैं, जो एक बच्चों की दिमाग की डॉक्टर थी, जो न्यूयॉर्क में एक बड़े से घर में अपनी बिल्ली के साथ अकेले रहा करती थी। उसने अपना बेसमेंट डेविड नाम के एक किराएदार को रेंट पर दिया हुआ था। एना को अगोराफोबिया था, जो कि एक एंजाइटी डिसऑर्डर बीमारी है। अक्सर ये प्रॉब्लम पास्ट में हुई किसी बड़े इंसिडेंट की वजह से स्टार्ट होती है। ऐसे लोगों को अपने आसपास की चीजें सेफ नहीं लगती। ऐसे लोग अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर ओपन प्लेसेस में कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। इनका बीपी बढ़ जाता है और हार्ट रेट तेज हो जाती है। सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है, जिस कारण ऐसे लोग घर के अंदर रहने लगते हैं। एना अपने पति से अलग रहती थी और उनकी बेटी उसके पति के साथ ही रहा करती थी। स्टार्टिंग में हम एना को फोन पर अपनी बेटी से बात करते हुए सुनते हैं। एना 9-10 महीने से अपने घर से बाहर ही नहीं निकली थी। उसकी इतनी बिगड़ी हुई हालत होने की वजह से एना फॉक्स लैंडी नाम के साइकियाट्रिस्ट से अपना ट्रीटमेंट भी करवाती थी। डॉक्टर लैंडी एना को उसके पड़ोसियों को विंडो से देखकर उनके डेली रूटीन को नोट करने का काम दिया था, जिससे एना बिजी रहे ताकि उसे अकेला फील ना हो। एक मॉर्निंग एना के पड़ोस के घर 101 में एक न्यू फैमिली शिफ्ट होती है, जो कि बॉस्टन से यहाँ आए थे, जिनका सरनेम रसल था। एक दिन 15 साल का ईथन नाम का लड़का, जो कि पड़ोस के घर 101 में आया था, एना के गेट पर बेल बजाता है, जिसे एना अपने डोर कैमरे में देखती है और मिलने से मना कर देती है। पर ईथन कहता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा है। यह सुनकर एना उसे घर में आने देती है, जहाँ ईथन एना से उसके काम के बारे में पूछता है, जहां एना बताती है कि वह बच्चों के दिमाग की डॉक्टर है। तब ईथन कहता है कि बच्चों को दिमाग के डॉक्टर की क्या जरूरत है। ईथन यहाँ थोड़ा घबराया हुआ सा फील करता है, क्योंकि ईथन के डैड एलिस्टर उसे बहुत मारता पीटता था। तब एना उससे पूछती है सब ठीक तो है। तब ईथन कहता है कि वह यहाँ काफी अकेला फील करता है। फिर दोनों में थोड़ी बातें होती है और ईथन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हॉलोवीन था, पर एना हॉलोवीन को सेलिब्रेट करने के लिए घर से बाहर नहीं जा सकती थी। हॉलोवीन के उसी रात छोटे बच्चे एना के गेट पर अंडे मारते हुए दिखाए जाते हैं, जहां एना उन्हें अंदर से डांटती है। उसी समय एना अगोराफोबिया के कारण काफी घबराने लगती है। जब वह बच्चों को भगाने के लिए अपना गेट खोलती है, तभी उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब एना की आंख खुलती है, तब उसके सामने एक लेडी होती है, एना, जिसको ईथन की मॉम जेन बताती है, जिसने उसके लिए गिफ्ट भेजा था। यहाँ दोनों में काफी बातें होती है, जहाँ जेन उसके दवाइयों के बारे में पूछती है। तब एना उसे अपने अगोराफोबिया के बारे में बताती है। फिर एना अपनी कैट की बहुत क्यूट सी पिक्चर क्लिक करती है और दोनों फिर ताश खेलने लगते हैं। एना जेन से उसके इयररिंग के बारे में पूछती है, जो कि काफी अच्छे लग रहे थे। दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जेन के जाने के बाद ईथन का डैड एलिस्टर एना के गेट पर बेल बजाता है, जहाँ एलिस्टर पूछता है कि क्या मेरी फैमिली में से कोई आपसे मिलने आया था। पर एना मना कर देती है कि कोई नहीं आया था। इस तरह एलिस्टर का एना से पूछना काफी वियर्ड सा लगता है। नेक्स्ट डे डेविड बॉक्स कटर ढूंढ रहा होता है। जब एना पूछती है तो वो बताता है कि 101 घर वालों को बॉक्स खोलने में हेल्प चाहिए, तो उन्होंने मुझे बॉक्स खोलने के लिए काम पर रखा है। एक रात एना नहा रही होती है, तभी उसे 101 से चिल्लाने की आवाज आती है। वो ईथन को फोन करती है, जहाँ ईथन रो रहा होता है। एना पूछती है सब ठीक है। ईथन रोते हुए कहता है हाँ सब ठीक है, और फोन काट देता है। तब एना डेविड से पूछती है कि क्या तुमने कोई चिल्लाने की आवाज सुनी। डेविड कहता है नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। तब एना अपना DSLR कैमरा निकालकर रसल के घर में देखती है, जहां एलिस्टर अपने बेटे ईथन पर चिल्ला रहा होता है। एक रात फिर से एना अपने कैमरे से 101 में सिर्फ जेन को किसी पे चिल्लाते हुए देखती है। तभी जेन को कोई चाकू मार देता है, पर चाकू मारने वाले की शक्ल नहीं दिखती। एना पुलिस को फोन करती है। तभी एना को विंडो से जेन दिखाई देती है, जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। एना से रहा नहीं जाता और वह 10-11 महीनों में पहली बार घर से बाहर जेन की मदद के लिए निकलती है। रोशनी से खुद को बचाने के लिए एक छाता अपने साथ ले जाती है, पर फिर भी बाहर निकलते ही एना को पैनिक अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है, तब वो अपने घर में होती है, जहां उसके सामने डिटेक्टिव लिटिल एंड नॉरोली एलिस्टर के साथ होते हैं। एना बताती है कि मैंने जेन का खून होते हुए देखा है, पर डिटेक्टिव कहता है कि यहाँ कोई खून नहीं हुआ। एना कहती है तो फिर जेन कहाँ है। तब जेन उसके सामने आती है, जिसे देखकर एना शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि
ये वह जेन रसल नहीं थी जिससे एना मिली थी। तब एना कहती है कि ये जेन रसल नहीं है, पर वहाँ खड़े सब लोग कहते हैं कि जेन रसल यही है। तब एना कहती है कि ईथन को बुलाओ। ईथन आता है और कहता है कि यही मेरी मॉम है और आप मेरी मॉम से कभी नहीं मिली। तब एलिस्टर डिटेक्टिव को बोलता है कि ये औरत पागल हो गई है और फिर रसल गुस्से से अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव के जाने के बाद एना यहाँ सोचने लगती है कि क्या मैंने अभी तक जो देखा सब झूठ था। फिर हम एना को अपने हस्बैंड से फोन पर बात करते हुए सुनते हैं। एना यहाँ नेट पे सर्च करती है जहाँ उसे पता चलता है कि एलिस्टर की पर्सनल असिस्टेंट जो कि 6th फ्लोर से गिरकर मर गई थी, जिसके बाद रसल फैमिली बॉस्टन से न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए थे। इस सारे इंसिडेंट के बाद एना को अब भी लगता था कि जो कुछ भी उसने अभी तक देखा था वो सब सच था। जिसके बाद एना को डेविड के गेट पर कुछ लेटर मिलते हैं जो जेल अथॉरिटी से थे, जहां एना को पता चलता है कि डेविड पुलिस बेल पर बाहर था। डेविड एना को लेटर पढ़ते हुए देख लेता है, जिसके बाद डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एना पर चिल्लाने लगता है। इट्स मीन डेविड को एंगर इशू भी थे। तब एना उससे पूछती है कि क्या तुम जेन रसल को जानते हो जिसके यहाँ तुम बॉक्स खोलने में हेल्प करने गए थे? पर वो कहता है कि मैं किसी जेन रसल को नहीं जानता। नेक्स्ट डे एना को जेन की इयररिंग डेविड के रूम में मिलती है। तब एना को लगता है कि डेविड उससे झूठ बोल रहा है। एक दिन एना की सोती हुई फोटो एना के मेल आईडी पर कोई मेल करता है। तब एना डिटेक्टिव लिटिल को बुलाती है और बोलती है कि मेरे घर में किसी ने घुसकर मेरी ये फोटो ली है। जहाँ डिटेक्टिव के पूछने पर एना बताती है कि उसके घर की चाबी उसके अलावा उसके किराएदार डेविड के पास रहती है। वहाँ फिर एक बार एलिस्टर उसके घर आता है और डिटेक्टिव से बोलता है कि इसने मेरे पुराने ऑफिस फोन किया था और ये अभी भी मेरे घर पर नजर रखती है। इसी बीच डेविड वहाँ आ जाता है। तब डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थे? वह बोलता है कि मैं किसी काम से बाहर गया था और वह डिटेक्टिव को प्रूफ भी दिखाता है। और फिर यहाँ एना जेन की इयररिंग दिखाती है जो कि डेविड के रूम से मिली थी। तब डेविड कहता है कि मैं इस औरत को जानता हूँ जिसका नाम वो केडी बताता है, जिसके साथ कुछ दिन पहले उसने वन नाइट स्टैंड किया था। अब एना टोटली कंफ्यूज हो चुकी थी कि ये सब क्या हो रहा है। तब एना एक फ्लैशबैक में जाते हुए दिखाई जाती है जहां हमें उसके हस्बैंड और बेटी दिखाई जाती है और वो कहीं वेकेशन पे जा रहे थे। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जहां उसकी बेटी और हस्बैंड दोनों मर जाते हैं। पर एना को हमेशा लगता था कि वो अभी भी उनसे फोन पे बात करती है, क्योंकि जब भी हमें एना को उसके बेटी या हस्बैंड से फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता था तब वो हमेशा अपने मन में बात किया करती थी। तब यहाँ डिटेक्टिव बोलता है कि ये सब आपका वहम था। जैसे आपको लगता है कि आप अपने फैमिली से बात करती है पर ऐसा है नहीं, वैसे ही आप किसी जेन नाम की औरत से कभी नहीं मिली और ये सब आपका वहम था और ना ही आपने किसी का खून होते हुए देखा है। और तब एना सबसे माफी मांगती है और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर एना अपनी सारी दवाइयों को मिक्स करती है और फोन पर अपना लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करती है, क्योंकि अब वो जिंदा रहना नहीं चाहती। पर फिर वो डिसाइड करती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और फिर एना अपने फोन पर अपनी फैमिली की फोटो देखने लगती है। तब उसे वो कैट वाली फोटो दिखती है जो कि उसने जेन से बात करते वक्त क्लिक की थी। वो उस फोटो को लैपटॉप में जूम करके देखती है जहाँ साइड की गिलास पर उसे जेन की फोटो दिखती है। एना अब यहाँ समझ जाती है कि ये सब उसका वहम नहीं था, जो भी उसने देखा था वो सब सच था। तब वो डेविड को फोटो दिखाती है और बताती है कि यही जेन है और उसने इसी का खून होते हुए देखा था। तब डेविड बोलता है कि इसका नाम केड है और ये ईथन की रियल मॉम है और जब ये 8 साल की प्रेग्नेंट थी तब यह घर से भाग गई थी। एलिस्टर रसल उसे 2 साल तक ढूंढता रहा और फिर वह कुछ नशेड़ियों के साथ मिली। तब एलिस्टर ने अपने बच्चे को लिया और उसे जेल भेज दिया और जब केड को पता चला कि वो न्यूयॉर्क में यहाँ रहते हैं तब वो यहाँ पर भी आ गई। एलिस्टर उसे अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए पैसे भी देता है। एना पूछती है ये सब तुम्हें कैसे पता? डेविड कहता है कि ये सब मुझे उसी ने बताया था जब मैंने उसके साथ वन नाइट स्टैंड किया था। वो एक पागल औरत है। तभी डेविड वहाँ से चला जाता है और 1 मिनट बाद डेविड की चिल्लाने की आवाज आती है। जब एना उसके पास जाती है तो वो क्या देखती है? वो देखती है कि 15 साल के ईथन के हाथ में चाकू है और उसने डेविड को मार दिया था। जहाँ हमें पता चलता है कि ईथन दिमागी तौर पर पागल था और वो डॉक्टरों से ग्रुप थेरेपी भी लिया करता था, जिसकी हरकतें एक साइको किलर की तरह थी। तब ईथन बताता है कि उसी ने अपने डैड के पर्सनल असिस्टेंट को मारा था और अपने मॉम के
केट को भी उसी ने मारा था और अब वो एना को भी मारेगा। जब वो एना को मारने जाता है, एना उसके सर पर बोतल से वार करती है और छत की तरफ भागती है। ईथन भी उसके पीछे आता है। छत पर दोनों में लड़ाई होती है और फिर एना ईथन को कैसे भी करके छत से गिरा देती है और ईथन मर जाता है। नेक्स्ट डे एना की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ डिटेक्टिव उसे बताता है कि केट की लाश उन्हें रसल के घर से मिली और रसल्स उनकी कस्टडी में है, क्योंकि उन्होंने डेड बॉडी छुपाने में ईथन की मदद की थी। और मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।